औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ किन्ज़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने MTH 603 का लेक्चर नंबर 30, रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड। इसमें हमारे पास दो चीज़ें याद करने के लिए हैं। एक तो ये वाला फार्मूला है कि y प्राइम x y इंटू एक्स प्लस एच माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एच ओवर 2h। ठीक है, एक तो हमने h के लिए वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा हमने वैल्यू फाइंड करनी है f के लिए। ठीक है, एज के लिए हमने क्या करना है कि हमें जब एग्जांपल दी जाएगी तो हमने एज की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमने इसकी जगह पे रखनी है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या होगा, एज की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, फिर जब हमने एफ़ की वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी F1 F2 F3 के लिए, तो हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, जब हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी होगी F1 के लिए, ठीक है, तो हमने ये वाला रखना है कि h/2। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, जब हमने F2 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने रखना है h/2 का हमने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इन्होंने डायरेक्ट 4 लिख दिया, हमने 2 की पावर 2 रखनी है। खैर हम चलते पहले एग्जाम्पल की तरफ ताकि इसकी अच्छे से हमें समझ आ जाए। ये हमारे पास एग्जाम्पलाइजिंग यूजिंग रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन लिमिट। ठीक है, फाइंड इनटू y प्राइम 0.05। ये 0.05 जो है ना हमारे पास, ये है x की वैल्यू। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास x आएगा वहाँ पे हमने 0.05 पुट कर देना है। ठीक है, और y की वैल्यू इन्होंने ये दी हुई है। ठीक, और जो y की वैल्यू हमारे पास है वो है -1/x। मतलब -1 जो है ना, अब जैसे ये है -1/x है हमारे पास, x की जगह पे हमने 0.5 पुट कर देना है। ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास h आएंगे, उन्होंने h की ना 3 वैल्यूज़ हमें देती हैं, एक ये वाली, ठीक है, दूसरी ये और तीसरी ये। पहले हमने इस h के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसके लिए और फिर इसके लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो हमारे पास फार्मूला था फर्स्ट वाला, ये वाला, इसमें -y है और -y की हमारे पास वैल्यू है -1/8। -y था, -y की वैल्यू हमारे पास थी 1/x। ठीक है, ये हमने लिखा -1/x, हमारे पास ये आ गई प्लस। ठीक है, हमने यहाँ पे h की वैल्यू रखी। ठीक, प्लस फिर हमने क्या किया है कि ये वाला इधर यहाँ पे हमारे पास क्या था, फार्मूले में माइनस था। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमें y की जो उन्होंने वैल्यू दी थी उसमें भी माइनस था। जब माइनस माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए तो वो हो गया हमारे पास प्लस। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/x माइनस h। x के हमारे पास 0.05 थी और h की हम पहली वाली वैल्यू ले रहे थे जो थी हमारे पास 0.0128। ठीक है, हमने फार्मूले में पुट की ओवर। ठीक है, 2h की हमने जगह पर वही वैल्यू पुट कर दी, सेम हमने फार्मूले में पुट की है। ठीक है, जो हमारे पास फार्मूला था, जहाँ पे x आया वहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी, और जहाँ पे हमारे पास h आया वहाँ पे हमने h की फर्स्ट वैल्यू पुट कर दी। ठीक, उसके बाद हमने इसे सॉल्व आउट किया। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया। आंसर हमारे पास कौन सा है, ये वाला, सॉरी ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अभी इस फार्मूले को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए सेकंड एज की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास है 0.0064, इसके लिए हमने फाइंड करना है। सेम हमने वही फार्मूला रखना है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास 0.0128 था ना, वहाँ पे हमने क्या रख देनी है, 0.0064। ठीक, जब हमने 0.0064 रखी तो हमारे पास आंसर आया ये वाला, उसी तरह ही सेम फार्मूले में। ठीक है, फिर हमने थर्ड वैल्यू को जब उस फार्मूले में रखा एच की जगह पे 0.0032, ये देखें सेम एज इट इज़ यही वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। ये हमारे पास 0.05 था, जो वो ये था x था, और ये हमारे पास h थर्ड वैल्यू जो हमारे पास h की थी वो, और उससे हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब h जो हमने फाइंड किए है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे उन्होंने 3 एज की वैल्यू दी हुई थी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, इनसे हमारे पास जो हमने वैल्यू निकाली ना f के लिए, फर्स्ट f के लिए f इंटू एज के लिए हमारे पास वैल्यू आई ये वाली, जो हमने फार्मूले में पुट की, तो हमारे पास फर्स्ट में जो वैल्यू आई थी ये वाली
4 टू 8.05289, ठीक है। ये हमारे पास किसकी आई है, ये हमारे पास आई है एफ एच की, ठीक है। सेकंड वैल्यू जो हमारे पास एच है ना, ये वाला, ये आंसर है हमारे पास h/2 का। जब h/2 आएगा ना, f इंटू h/2 हम करेंगे तो हमने ये वाली वैल्यू रखनी है, ठीक। ये हम इस वाली फार्मूलाज की बात करें, ठीक है। जब हमारे पास f2 होगा, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ये हमारे पास f की वैल्यू थी, f इंटू एच की, ये f इंटू h/2 की वैल्यू थी, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास f2, ठीक है, इंटू h/2 की, तो हमने ये वाली वैल्यू रखनी है, ठीक। अब चलते हैं हम इसकी तरफ, ठीक। ये हमारे पास h की वैल्यूज़ थी जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में दी थी। इन h की वैल्यूज से हमारे पास जो आंसर आए थे वो थे ये, ठीक। अब जहाँ पे हमारे पास f इंटू एच आएगा वहाँ पे हमने रखना है ये वाला, ठीक, ये वाले आंसर रखना है। जहाँ पे f इंटू h/2 आएगा हमारे पास, वहाँ पे हमने आंसर रखना है ये वाला। और जहाँ पे हमारे पास आएगा f इंटू h/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला, ये f1 के लिए, ये f2 के लिए, और ये वाला है f ऑफ h के लिए, तो हमने ये वाला फार्मूला रखना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वन फार्मूलाज की तरफ, ठीक है, ताकि इनकी भी समझ आ जाए। अब ये देखें, यहाँ पे इन्होंने एक मिसिंग की हुई है, ये हम f के लिए फाइंड करें। पहले हमने h की वैल्यू फाइंड करके आंसर निकाला था, ठीक है। अब हम f1 के लिए फाइंड कर रहे हैं। f1 के लिए जब हम फाइंड करेंगे, हमने क्या करना है कि हमें उन्होंने जो फार्मूला दिया हुआ उसके अंदर पुट करनी है। फार्मूला है हमारे पास ये वाला, ठीक। अब हमने क्या करना है कि f1 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं ना, यहाँ पे इन्होंने f नहीं लिखा, वो आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो m है ना वो है 1, ठीक। अब यहाँ पे f है 1/h, ठीक है, f1 h/2 की पावर है m। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2, मतलब f1 जो हमारे पास है वो है h/2, ठीक है। इक्वल टू किसके है कि जब हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा 4 1, ठीक है, m की वैल्यू पे हमने यहाँ पे 1 पुट किया, और f1 यहाँ पे भी m है, m की जगह पे फिर हमने 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0, मतलब यह बन गया 4m0, ठीक है। h/2m था, मतलब m की जगह पे जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास 2 बन गया। तो ये हमारे पास क्या बना, 4f0 h/2, ठीक, ये बन गया। माइनस यहाँ पे फिर हमने m की जगह पे 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0, मतलब f0 हो गया ये, ठीक है। ये भी f0 हो गया, ये भी f0 हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 1 थी तो 2 बन गया। जब हम इस यहाँ पे h/2 है ना, जब हम यहाँ पे 2 के ऊपर 1 पुट करेंगे, ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आ जाएगा h, क्योंकि h/1 करेंगे तो h ही आएगा ना। तो ये हमारे पास क्या बना, यह हमारे पास बना 4f0 h/2, ठीक है, माइनस f0 h, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा नीचे से। जहाँ जहाँ पे f0 हुआ हमारे पास आया है वहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास आया 4f0 h/2 आया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आंसर f में h/2 की वैल्यू ये हमारे पास h की होती थी, ठीक है, f के लिए जब हम फाइंड करते थे, और ये होती थी h/2 की। और ये हमारे पास किसके लिए हमने ये वाला आंसर रखना है, ये वाला h/2 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि हमने जहाँ पे h/2 हमारे पास आया वहाँ पे हमने रखनी है ये वाली वैल्यू, ठीक है। और जहाँ पे f इंटू एच आया वहाँ पे हमने रखनी है ये वाली वैल्यू। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास थी, यहाँ पे हमने सेकंड f वाला आंसर जो हमारे पास है सेकंड का, ये वाला, ये सेकंड आंसर f का h/2 वाली वैल्यू का है, और ये है हमारे पास आंसर f इंटू एच का, ठीक है। ये फर्स्ट आंसर और ये सेकंड आंसर। हमने क्या किया, सेकंड आंसर में से यहाँ पे फर्स्ट आंसर निकाला, ओवर ये हमारे पास 4 था ना, तो हमने 4 माइनस 1 किया, ठीक है, 3 आ गया। फिर जब हम सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे, f की सेकंड वैल्यू में से f की फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे,
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला आंसर आया। ये आंसर हमारे पास किसका है? ये आया F1 के लिए। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब यहाँ पे F1 के लिए हम फाइंड कर रहे थे, अब हमने फाइंड करनी है इसके लिए F इंटू एच ओवर, मतलब थर्ड की वैल्यू F, ये वाली थर्ड वैल्यू थी ना, हमने इसके लिए फाइंड करनी है। ठीक है, एच ओवर 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला बनता था। ठीक, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ पे F1 है हमारे पास। F1 में हमने क्या किया? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? जो M है, ठीक है, M की हमारे पास वैल्यू है 1। ठीक, और जो यहाँ पे 2 है ये हमारे पास है। यहाँ पे वैल्यू किसकी आएगी? जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है। ठीक है, अब हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं F1 के लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है? जहाँ जहाँ पे हमारे पास आया है 2, M आया है सॉरी, ठीक है, वहाँ पे अब हमने रख देना है 2। ठीक है, ये क्या बना? F2 सॉरी 4 F, यहाँ से हमने क्या करा कि F2 माइनस 1 किया तो F1 बना हमारे पास। ठीक है, ओवर यहाँ पे हमारे पास क्या था? 2 की पावर M था, हमने 2 रखना था यहाँ पे। ठीक, हमने 2 रखा। इस तरह यहाँ पे हमारे पास था 2 माइनस 1 किया तो हमारे पास 1 बचा। यहाँ पे भी हमने 2 माइनस 1 किया तो 1, मतलब ये हमारे पास बचा 4 2। ठीक, यहाँ पे हमने क्या था? F1 आया ओवर h ओवर 2 की पावर 2, और यहाँ पे हमारे पास h ओवर 2 आया था। अब यहाँ पे जब हमारे पास वैल्यू आएंगी ना, हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है? यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है h ओवर 2 की पावर 2, मतलब थर्ड वाली वैल्यू जो हमारे पास है ये। यहाँ पे हमारे पास यही फार्मूला बनता है ना। ठीक है, जब हमने वो वाली वैल्यू पुट की, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज जब हमने माइनस करके यहाँ पे, ये देखो कहाँ गया हमारा फार्मूला, सॉरी, ये रहा। इसके अंदर जब हमने 2 में से जहाँ जहाँ पे हमारे पास M था, ठीक है, वहाँ से हमने 1 माइनस किया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास M था वहाँ पे हमने 2 लिखा। जब हमने उसे माइनस किया 1 को, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बनता है। ठीक है, ये F2 के लिए अब हम फाइंड करें। अब ये हमारे पास फार्मूला बना। ये वाली हमारे पास जो वैल्यू थी ये हम कब लिखते थे? जब हमारे पास f ऑफ h होता था। ये हमने वैल्यू कब लिखी? जब हमारे पास आंसर आया h ओवर 2। ठीक है, ये वाला। और ये थर्ड वैल्यू हमने कब लिखनी है? जब हमारे पास आंसर आएगा h ओवर 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? h ओवर 2 का स्क्वायर आया है ना, यहाँ पे हमने आंसर लिखना है ये थर्ड वाला। ठीक, यहाँ पे h ओवर 2 आया। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू लिख देनी है? हमने ये वाली रख देनी है। ठीक है, जब हम, और यहाँ पे हमारे पास 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 का स्क्वायर लेके हमने इसे -1 करना है, यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास आंसर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारे पास करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा ये वाला। ठीक है, अब हमने F2 के लिए फाइंड करें। अब हमारे पास आंसर जो आया है वो है ये। अब हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास y इंटू एक्स था हमारे पास 0.05। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये था, लेकिन y का इन्होंने y इंटू हमें 0.05 दिया था क्वेश्चन में, सबसे स्टार्ट में ये रहा। जबकि हमारे पास फार्मूले में क्या था कि y इक्वल था 1 ओवर -1 ओवर x के। अब हमने क्या करना है? -1 था। ठीक है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो जो -1 होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और x हमारे पास था 0.05। जब हम इसे 1 ओवर 0.05 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0025। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 400। ठीक है, 400 जो हमारे पास मेन आंसर आया है वो है इन दोनों के। ठीक है, करीब 3 है। तो इससे हमारे पास ये क्या शो कर रहा है कि जो ये हमारा आंसर है ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन थी। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, अब ये जो हमने एज हमारे पास क्वेश्चन में दिया था, ठीक है,
हमने फार्मूला ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ आई थी, ये हमने फार्मूला लगाया था फर्स्ट में जो मैंने आपको बताया था, ये वाला फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले से हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आई थी, ये वाली, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने एफ एम जो हमारे पास था, एम की जगह पे हमने क्या किया, F1 के लिए जब हम फाइंड कर रहे थे ना यहाँ पे, तो हमने F1 के लिए फाइंड करने थे, हमने M की वैल्यू ली 1, ठीक है। और जब हम F2 के लिए फाइंड करे थे तो हमने M की वैल्यू ली 2, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास H/2 आया, ठीक है, वहाँ पे हमने सेकंड वैल्यू रखी। जहाँ पे हमारे पास H/2 का स्क्वायर था, वहाँ पे हमने थर्ड वैल्यू रखी। इस तरह हमने इसे सॉल्व आउट किया तो हमारे पास मेन आंसर आ गया। अब फिर हमारे पास जो y था उसका हमने डेरिवेटिव लिया, ठीक है। उसके बाद y की हमारे पास वैल्यू थी -1/x था, डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास जो माइनस था वो प्लस हो गया और 1/x स्क्वायर हो गया। जब हमने 0.05 का स्क्वायर लिया, ठीक है, वो हमारे पास बना 0.0025, ठीक है। जब हमने इसे डिवाइड किया 1 पे तो हमारे पास ये 400 बन गया, जो कि हमारे जो असल फार्मूला इसके क्लोज 3 है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ये हमने अपना पूरा एक बॉक्स बनाया है, टेबल बनाया है, वो हमारा बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को लेक्चर की समझ आएगी। अगर कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो, कहीं भी समझ नहीं आ रही है, नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर 31 तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।